श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 उद्धव जी ने कहा, है प्रभो, हे विशेषर, ऋषियों ने तत्वों की और मुनियों ने तत्वों की संख्या कितनी बताई है? आपने तो 28 तत्व बताए, तो हम सुन चुके हैं। किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, कुछ 25 तत्व, कोई 7, कोई 9, कोई 5, कोई 6 स्वीकार करते, कोई 4 ही बताते हैं, कोई 11। प्रभु ऋषियों मुनियों इतनी भिन्न किस प्रकार से बतलाते हैं? इसमें भिन्नता क्यों आ जाती, मैं जानना चाहता हूँ। आप इसका खुलासा कीजिए। भगवान ने कहा, है हमारे प्रिय उद्धव, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ बताते हैं सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सभी के अंतर्भूत है। मेरी माया को जो स्वीकार करके बताते हैं उनका क्या कहना? ये तो असंभव। जैसा तुम कहते हो वैसा ठीक नहीं है। जो मैं कहूँगा वही यथार्थ है। जैसे अंधे को खड़े कर दो, उसके सामने हाथी के लाग खड़े कर दो, तो अंधा हाथी को कोई कान पकड़ा तो बोलेगा सूप के समान, कोई पूँछ पकड़ा तो झाड़ू के समान, कोई पैर पकड़ा तो बोले खम्भे के समान। इस प्रकार से व्याख्या करता है, जबकि ये सत्य नहीं है। लेकिन जो पकड़ रहे हो तो सत्य है। तो इसी प्रकार से अपने अपने वृत्ति के अनुसार उसका वर्णन करते हैं। कह रहे हैं, इस प्रकार जगत के कारण संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्ति सत्य, रज और तम, ये 3 गुण है मेरे। इन 3 गुणों से ही ये सारा संसार की वृत्ति फैली हुई है। वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए अपनी अपनी मनोवृत्ति पर जिसकी जो धारणा है, जैसे बताया ना, हाथी के पैर को पकड़ा तो केला के समान, दांत को पकड़ा तो मूसल के समान, अनेक अनेक प्रकार की व्याख्या करता है। उसी प्रकार से करते हैं, मनोवृत्ति पर आग्रह कर बैठते हैं। सब आदि गुणों से, क्षोभ से ही ये विविध कल्पना प्रपंच है। वस्तुता नहीं, केवल नाम है। नाम कभी सत्य नहीं होता है, उठ खड़ा होता है। वाद विवाद करने वाले कुल विवाद का एक प्रारूप है। बता रहे हैं कि जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती है, कोई पुरुष अपने इंद्रियों को अपने वश में जब कर लेता है तो चित्त भी शांत हो जाता है। जब मन को वश में करता है तो वृत्तियां अपने आप और चित्त अपने आप शांत हो जाता है। प्रपंच भी निवृत्ति हो जाती है। प्रपंच का संकल्प विकल्प उठता ही नहीं, अपने आप वहाँ पर शांति मिट जाती है। हे पुरुष श्रोमणी, तत्व एक दूसरे से अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की संख्या बतलाना चाहता है, वो कार्य कारण से मिलकर के संख्या को बताते हैं। हे उदय जी, जिन लोगों ने 26 बताई है, स्वीकार की है, वैसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त है। ये जब ज्ञान नहीं मिलता हो तो अविद्या से ग्रसित है, स्वयं अपने आप नहीं जान सकता। आत्मज्ञान कराने के लिए किसी महापुरुष की ज़रूरत पड़ती है, गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जब गुरु मिल जाएगा तो उसे बोध देगा, तो गुरु की आवश्यकता पड़ती। इसलिए प्रकृति के कारण 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार से 26 तत्व स्वीकार करना चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि शरीर और जीव ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या भेद नहीं है। वो जीव को और ईश्वर को एक ही मान लेते हैं। रही ज्ञान की बात, तो उसमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। सात्विक प्रतीक का गुण होता है, इसलिए सत्य, रज और तम, ये 3 प्रकृति हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है। बता रहे हैं, सत्व गुण ज्ञान है, रजोगुण जो है कर्म है, और जो है तमोगुण जो है अज्ञान है, अविद्या रूपी है। इसी अज्ञान के कारण जो है संसार में, यानी हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। वृत्तियाँ तो उनकी सूक्ष्म हो जाती है, लेकिन अज्ञान के कारण हम तक नहीं पहुंचते हैं। मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।